हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरा नाम है बिंदिया और आज हम बेसिक बॉडी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, बिल्कुल इजी मेथड में। मेक श्योर आप अपने एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ फुल स्केल पर ड्राफ्ट बनाएंगे। और मतलब कि एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं इसमें हमारे पास 1/4 स्केल, हाफ स्केल भी होता है और एक फुल स्केल भी होता है। फुल स्केल में हमारे पास होता है कि जैसे कि अगर आपकी 30 इंचेस बस्ट है तो हम उसको हाफ ले लेते हैं। जब हम अपना ओन फोल्ड फैब्रिक पे हम जब रखते हैं तो उसको हम पूरी मेजरमेंट्स के साथ ही रखते हैं, ठीक है। तो 1/4 में अगर हमने करना हो तो हम 30 इंचेस का 1/4 लेते हैं, ठीक है। तो जो आज का ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं ये हम बनाएंगे अपना ये फुल स्केल पे। और मेक श्योर कि आप अपनी मेजरमेंट्स जो है आपके पास पूरी होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए अलग से मेजरमेंट्स यूज़ करूँगी, ठीक है। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और इसके लिए आपको कौन कौन से मेजरमेंट्स चाहिए वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले चाहिए लेंथ टिल वेस्ट, सिर्फ कमर तक लेंथ चाहिए, मेरे पास है 15 इंचेस। सेकेंड आपको चाहिए राउंड बस्ट यानी कि हमारी जिन्हों से पंजाबी च छाती भी कहते हैं, मेरे पास है 36 इंचेस। इसके बाद हमें चाहिए राउंड वेस्ट, कमर जो है कि मेरे पास 28 इंचेस है, बाकी आप सभी अपने हिसाब से देखिएगा। और इसके बाद क्रॉस बैक मतलब पंजाबी जिन्हों असी तीरा कहते हैं। क्रॉस बैक मैक्सिमम सभी के लिए 14 इंचेस ही होती है, मतलब चिल्ड्रन में ये 13 इंचेस या 12 इंचेस हो जाएगी, बट मैक्सिमम हमारे पास 14 इंचेस ही रहती है, ठीक है। याद रहे कि आप अपने ड्राफ्टिंग टूल्स का इस्तेमाल कीजिए ये बॉडी ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक है। और इसके साथ आपके पास जो भी ड्राफ्टिंग टूल्स अवेलेबल है जैसे कि ब्राउन पेपर है, स्केल है, पेंसिल, सीजर, फ्रेंच कर्व्स, जो भी अवेलेबल हो। और याद रहे कि ये डायरेक्ट फैब्रिक पर नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक बेसिक ब्लॉक है जिससे आप फ्यूचर में पैटर्न डेवलप करके गारमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर एडल्ट बॉडी ब्लॉक। ड्राफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे लेंथ। और यहाँ पर मेरे पास जो लेंथ है वो 15 इंचेस है, लेकिन पर मैं यहाँ पर ये सिर्फ अपनी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं छोटा स्केल यूज़ कर रही हूँ, पर आप अपना बड़ा स्केल या इंची टेप जो भी आपके पास है आप उसका ही यूज़ कीजिए। और फुल लेंथ जितनी आपको मिली है, आपकी लेंथ टिल वेस्ट अगर 13 इंच या 12 या 16 इंच जितनी भी आपको रखनी है आप उतनी ही रखिए, ठीक है। फिर हम अपने ब्राउन पेपर या पैटर्न पेपर आपके पास जो भी है उसके ऊपर हम मार्क करेंगे पॉइंट A एंड B, मतलब जितना भी आपको रखना है आपकी लेंथ हो जाएगी A, B पॉइंट है हमारी लेंथ। और जो हमारा AC पॉइंट होगा, AC है हमारा हाफ ऑफ राउंड बस्ट प्लस 1 इंच, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 36 इंचेस राउंड बस्ट है तो उसका 1/4 होगा, हाफ होगा मेरे पास 18 इंचेस। और उसमें हम 1 प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 19 इंचेस। ये 1 इंचेस हमने ईज़ के लिए ऐड किया है, ठीक है। ईज़ के लिए मतलब थोड़ा सा उसको वो देने के लिए, ईज़ देने के लिए, थोड़ा सा आराम देने के लिए हमने ऐड किया है, ठीक है। और ये आप अपने राउंड बस जितना भी आपके पास है उसके हिसाब से रखिएगा। तो उसके लिए हमारी A और C हो गई विड्थ, हमारी ड्राफ्ट की विड्थ।
अब इसको हम रेक्टेंगल या स्क्वायर जिस शेप में भी आपके पास अवेलेबल है उसको पूरा करेंगे। मेरे पास ये थोड़ा छोटा बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का हाफ करेंगे, ए और सी का हाफ, और नीचे से बी एंड डी का हाफ। ए सी और बी डी का हाफ जो हमारे पास आएगा उसे हम नाम दे देंगे E1 एंड E2। फिर इसके बाद हम ए बी और सी डी का हाफ करेंगे, ए बी का हाफ और सी डी का हाफ, और इसे हम ज्वाइन करने के बाद इसे हम नाम देंगे F1 और F1 नाम देने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे AF का हाफ करेंगे और इधर से CF1 का हाफ, और इस लाइन को हम नाम देंगे G1। ये जो हम पॉइंट्स जो हम देते हैं ना, जो भी ये पॉइंट्स हम बना रहे हैं, ये हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें पैटर्न बनाने में ना आसानी हो, ताकि हमें याद रहे कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट AG का हाफ और इधर से CG1 का हाफ, फिर इस पॉइंट को नाम देंगे H1। ठीक है, अब बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिसके बीच में हमें पैटर्न बनाना है, ड्राफ्ट बनाना, वो हमारा बनके तैयार है। और ये बहुत ही एक बेसिक ड्राफ्ट है, इसमें आपके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे कि बहुत एडवांस लेवल पे भी हम इसको एक बनाते हैं, ये बहुत ही बिगिनर लेवल का है। अब इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना बॉडीज़। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि H के ऊपर जो हमारी लाइन है H1, इसके ऊपर हम हाफ ऑफ द क्रॉस बैक पॉइंट आउट करेंगे, लगाएंगे। हमारी क्रॉस बैक है 14 इंचेस, तो हम जो H के ऊपर है, H वाली लाइन के ऊपर हम H पॉइंट मार्क करेंगे 7 इंचेस पे। मैं तो यहाँ पर अंदाजे से बना रही हूँ, पर यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करेंगे I। ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ द क्रॉस बैक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम सिमिलरली F पर भी मार्क करेंगे और इसको नाम देंगे हम I2। इन पॉइंट्स जो हैं, जो हम ये लगा रहे हैं, ये हम इसलिए लगा रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, ताकि हमें याद रहे इंस्ट्रक्शंस में, जब भी हम नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर भी जब हम बनाएंगे बॉडीज ब्लॉक, तो हमें ये पॉइंट्स हमें याद रहना चाहिए, एक दिमाग में एक माइंड मैप की तरह रहना चाहिए कि हमें कौन से पॉइंट्स कहाँ पर कनेक्ट करने हैं। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन होती है। इसको हमने ज्वाइन कर लिया I2 को। अब हम बनाएंगे नेक लाइन। नेक लाइन हमारी जो बेसिकली होती है वो होती है 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस, या समटाइम्स हम इसको 3/4 भी ले लेते हैं, जो कि होता है हमारा 1/4 ऑफ द अक्रॉस बैक, 1/4 होता है हमारा अक्रॉस बैक का। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो होती है 2.5 इंचेस। ठीक है, और इसको हम मार्क कर लेंगे G, और ये AC लाइन पर बनेगी, AE1 वाली लाइन पे बनेगी, और A से हम नीचे आएंगे 0.5 इंचेस, और ये हमारा पॉइंट है A1।
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। आप ज्वाइन करने के लिए आप ऐसा रूलर यूज़ कीजिए, ठीक है। ये फ्रेंच कर्व है, अगर आपने नहीं देखा कभी भी इसको, फ्रेंच कर्व है, आप ऐसा कर्व्स यूज़ कीजिए। मैं तो यहाँ पर से फ्री हैंड ही करूँगी। अब हम जे और A1 को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। परफेक्शन देने के लिए आप कर्व्स यूज़ कीजिए, अपने टूल्स यूज़ कीजिए। मैं तो यहाँ पर ऐसे ही कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आई से हम ऊपर को जाएंगे 0.5 इंचेस। आई से हम 0.5 इंचेस ऊपर जाएंगे और इसको नाम देंगे हम I1, ठीक है। अब जे और आई को हम ज्वाइन कर लेंगे, जे I1 को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा बनेगा शोल्डर स्लोप। और I1 से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे 0.5 इंचेस और ये हमारा पॉइंट होगा के। जे के जो है वो हमारी बैक की शोल्डर स्लोप है, ठीक है। और ये जो F1 का जो मिड पॉइंट है, E2 का मिड पॉइंट है, इसको हम नाम देंगे E। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब सिंपल अपनी फ्रेंच कर्व के साथ परफेक्टली इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। और याद रहे ये हमारा जो परपेंडिकुलर जो I2 से होके गुजरना चाहिए, ऐसे कर्व ड्रॉ कर लेंगे। और साइड के लिए हम यहाँ पर E2 से 1 इंच जाएंगे B की तरफ और इसको हम नाम देंगे O, ठीक है। अब E और O को ज्वाइन कर लेंगे और इसके साथ ही हमारा बैक का बॉडी स्ट्रोक बनके तैयार है। याद रहे ये बिना डार्ट्स के है, इसमें हम कोई भी डार्ट्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अब फ्रंट के लिए हमने क्या करना है, जो हमने AJ में जो हमने डिस्टेंस रखा था 2.5 इंचेस का, सेम ही यहाँ पर भी हम रखेंगे। C फ्रंट के लिए भी हम सेम ही नेकलाइन रखेंगे 2.5 इंचेस और इस पॉइंट को नाम देंगे L, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फ्रंट की नेकलाइन में कितनी डेप्थ रखना चाहते हैं, कितना उसको लंबा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको G के साथ ही ज्वाइन कर लूँगी, L पॉइंट को G के साथ ही कर्व करूँगी और ये बन के तैयार है मेरी फ्रंट की नेकलाइन। और इसके बाद फ्रंट की शोल्डर स्लोप के लिए, माफ़ कीजिए, L और K को ज्वाइन कर लेंगे एक स्लांट लाइन में, ठीक है। L K को ज्वाइन करने के बाद सेकंड अपना नेक्स्ट स्टेप है J और K की मेजर करना, J और K कितना है, ठीक है। J और K जितना भी इंचेस आपके पास आया है उसको हम L K के ऊपर मार्क करेंगे और पॉइंट देंगे M। ये जो हमारा LM पॉइंट है ये है हमारा फ्रंट का, मतलब फ्रंट का शोल्डर पॉइंट है, ये हमारा फ्रंट की शोल्डर स्लोप है। और M से ही हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री लाइन, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक स्ट्रेट लाइन के साथ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे F1 तक और इसको पॉइंट देंगे M1। अब नेक्स्ट हम चलेंगे G1 और G जो लाइन है हमारी, ठीक है। आप अपना टाइम ले लीजिए, यहाँ तक आप अपनी वीडियो का पॉज करके अपना बनाते रहिए साथ साथ में, क्योंकि मैं तो बोलती रहूँगी। अब G1 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सॉरी G1 से नहीं, M1 का हम लेंगे हाफ, M1 का हाफ लेंगे हम, जितना भी आपका आ रहा है, ठीक है। वहाँ से हम एक मिनट हाफ इंच जाएंगे इधर को, हाफ इंच 0.5 इंच इधर को 0.5 इंच और ये पॉइंट होगा हमारा N, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, M N
और ई को ज्वाइन करेंगे, एम, एन और ई। तो ये हमारा बन जाएगा फ्रंट का आर्म होल। फ्रंट का आर्म होल हमेशा डीप होता है बैक से ज़्यादा, और सिमिलरली यहाँ पर फ्रंट पर भी साइड पर P1 पॉइंट मार्क करेंगे जो E2 से 1 इंच इस साइड है, D की तरफ 1 इंच, और इसको भी हम E से P1 तक ज्वाइन कर लेंगे, और ये हमारा बन जाएगा फ्रंट का बॉडी स्ट्रोक। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक स्लोपर्स हैं, और इसके बाद हम इसकी करेंगे सिर्फ कटिंग। मैंने ये पहले से ही बना कर रखा था, थोड़ा सा गंदा गंदा हो गया, और इसकी करेंगे हम कटिंग। ठीक है, कटिंग जब भी हमने करना हो फैब्रिक के ऊपर, स्टार्ट फ्रॉम द शोल्डर लाइन। ठीक है, एल से मैं एम तक आई, एम पॉइंट तक, और एम पॉइंट से हम अपना आर्म होल कट करेंगे। जैसे जैसे आपने कर्व्स बनाई हैं वैसे वैसे ही हम इसको कट करेंगे। ठीक है, ई तक आने के बाद हम करेंगे इसकी साइड वाली कटिंग। अब हम इसका कट करेंगे नेक लाइन और नेक लाइन, और ये एक्सेस मतलब कि फैब्रिक नहीं, पेपर जो मैंने कट किया। ठीक है, और सिमिलरली ही हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे, और बैक की कटिंग हम करेंगे सिर्फ के तक, के। ठीक है, वो एक्स्ट्रा वाला कटिंग नहीं करना। आर्म होल को बहुत ही आराम से कटिंग करें, अपना बहुत ही प्यार से कटिंग करें। फिर नेक लाइन, याद रहे नेक लाइन हमेशा बैक की 1/2 इंचेस ही डाउन जाती है, बाकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसको कितना डाउन रखना है। इसके ऊपर अभी अपना ग्रीन वगैरह मार्क कर लिया, और इधर साइड पे हम लिख देंगे ओन फोल्ड, और ये भी फ्रंट के ऊपर भी ओन फोल्ड, FOLD। ठीक है, तो हमारा ये बॉडी स्ट्रोक बन के तैयार है। ठीक है, फ्रंट और बैक का हमारा बॉडी स्ट्रोक बन के तैयार है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट more easy. Thanks for watching.